बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चीफ एग्जीक्यूटिव तस्वीर हुसैन खलोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि भारत किसी खाम ख्याली में था, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ इसने रात की तारीकी में जब हमला किया तो फिर हमारी अफवाज ने ऐसा जवाब दिया कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। भारत की इस बुस्तलाना कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुराल बुलंद हुआ। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरकर्दगी में मजबूत मौशी कुव्वत बनकर सामने आ रहा है। पंजाब में बदतरीन सैलाब के बावजूद भी पंजाब हुकूमत ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करके तामीर और तरक्की का ऐसा ही माहौल कोहाला और मंगला के इस तरफ भी बनाई गई। इन ख्यालात का इज़हार का उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मरकजी मेंबर मजलिस आमला, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्पोरेशन साजिद पहलवान, सिटी सदर फारूक चौहान, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अजीजुर्रहमान जुराल, सदर न्यू सिटी मिर्जा बशारत, ओवरसीज यूथ रहनुमा मलिक इश्तियाक अवान, काउंसलर चौधरी नासिर, अपोजिशन लीडर कॉर्पोरेशन चौधरी रज़ाक, काउंसलर आबिद राई, काउंसलर अंसर बशीर तास के अलावा लीगी काउंसलर यूथ MSF के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ किए गए वादों को ज़रूर पूरा करे, मगर हक़ाइक़ भी देखे। हम किसी किस्म के तासुब के खिलाफ हैं, मगर हक़ाइक़ देखने चाहिए। आज़ाद कश्मीर की आबादी महज 27 लाख है। यहाँ पर 3 बोर्ड्स कैसे चलेंगे? पंजाब और बलूचिस्तान समेत सिंध में देखा जाए वहाँ आबादी कितनी है और कितने बोर्ड्स हैं। महज मुतालबात ही मानने हैं तो हशर तरक्याती इदारा जैसा होगा। चौधरी सईद ने कहा है कि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल ना होना जुल्म है। ग्रेटर सीवरेज सिस्टम समेत बिजली की अपग्रेडेशन में बदतरीन गफलत का मुजाहरा किया गया। इस पर खामोश नहीं रहेंगे बल्कि हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। 4 साल में जिन्होंने शहर का बदतरीन इस्तेहसाल किया, इनको मीरपुर की आवाम वोट की ताकत से जवाब देंगे। मेरा ख्याल ये था कि गैस एक बुनियादी ज़रूरत है, वो न्यू सिटी में लगा दें। न्यू सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, उसका अब क्या हालात हो रहे हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की ज़रूरत है। मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसको बहुत इफेक्टिवली काम करना चाहिए और लोगों के साथ क्लोज लाइजान रखना चाहिए ताकि वो बेहतर कर सकें। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और शहर के अंदर भी आप देख लें, चौधरी साहब और बाकी साहब आप लोग इस बात के गवाह हैं। साजिद साहब, ये जो रोड है हमारी अल्लामा इकबाल रोड, ये 38 करोड़ रुपए में अप्रूव हुई थी। इस खादम ने अप्रूव कराई थी, जिसको 21 की बजाय 25 फुट चौड़ा होना था और साथ इसके टफ टाइल लगनी थी, पेवमेंट होनी थी और वन ऑफ दी एक आइकॉनिक रोड बनना था। इसके लाइटों के हेड चेंज होने थे, पोल्स अगरचे हैं, और चौक शहीदा से लेके आज़ाद चौक तक लाइटें भी लगनी थी और ड्यूलाइजेशन भी होनी थी। बदकिस्मती से इस पर अमल ना होने की वजह से, जो किसी सियासी रकाबत से कह लें, कम अकली की वजह से कह लें, अमल नहीं हुआ। आज लोग जो हैं उस रोड के लिए, अभी देखें नेशनल बैंक के सामने कचहरी